MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। करना चाहिए। ये तो सुन्नत है, बड़ी सुन्नत। इसके अलावा और जो सुन्नतें हैं वो सुन्नत के ऊपर भी अमल करना चाहिए। एक तो ये हुई, एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, मगर वो आपको सिर्फ 1 मिनट में 2 मिनट में बयान कर देता हूँ। वो भी इसी वज़ू से मुताल्लिक़ है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं उसको। वो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा कराम से, ओ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको ऐसा काम न बतलाऊं जिस काम के करने से गुनाह मिट जाते हैं और दर्जा बुलंद होते हैं? न बतलाऊं? तो सहाबा ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, बतलाइए। भला या रसूल अल्लाह, बताइए, क्यों नहीं, बतलाइए। अब हुजूर सल्लम ने बतलाया, कहा कि देखो 3 काम ऐसे हैं जिनको तुम करोगे तो तुम्हारे गुनाह मिटेंगे और दर्जा बुलंद होगा। 3 काम में से पहला काम यही वज़ू के बारे में बोले, इसीलिए मैंने उसको पढ़ी थी, मगर टाइम तो नहीं हो सका। पहला काम क्या बोले वज़ू के बारे में? फरमाया कि इस्बाग़ुल वज़ू अलल मकारी, वज़ू को मुकम्मल करना। देखिए ये भी वहाँ वही बात है, मुकम्मल करते हैं। वज़ू को मुकम्मल करना, पूरी तरह से, वो मुकम्मल माने क्या, पूरी तरह से अच्छी तरह, पूरी माने क्या, अच्छी तरह, मत बात खुल के वहीं चला जाती, अच्छी तरह से वज़ू करना। लेकिन इसमें एक जरा ज़ायद चीज़ भी है, अलल मकारे। अलल मकारे का माना ये है कि तबीयत के न चाहते हुए भी वज़ू को मुकम्मल करो। भाई तबीयत नहीं चाह रही है, बहुत सर्दी का मौसम है, एक बार ही धो लेंगे, आज बहुत सर्दी है ना, कड़ाके की सर्दी है, एक बार से काम चला लेंगे, चल जाएगा काम, चलेगा कि नहीं? अरे फ़र्ज़ है ना। लेकिन कोई आदमी तबीयत के न चाहते हुए भी उसको तकलीफ़ हो रही है, इसके बावजूद वो 3 बार धो रहा है, ज़्यादा सवाब इसको मिलेगा ना। अरे को एक बाले को मिलेगा, एक बाले को सवाब मिलेगा, मगर जो सवाब इसको मिलेगा, इसलिए इसने वज़ू को मुकम्मल किया। इस्बाग़ुल वज़ू अलल मकारे, मकारे के बावजूद, मकारे माने तबीयत के न चाहते हुए भी, कुल्फत तकलीफ, इसके बावजूद उसने वज़ू को मुकम्मल किया। एक काम ये हो गया, 3 काम थे ना। दूसरा काम है कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जितना ज़्यादा हो सके मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम रखो। माने घर में अगर हो, इधर उधर घर में वगैरह, फ़र्ज़ नमाज के बारे में है, न पढ़ के मस्जिद में ही पढ़ो। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, यानी ज़्यादातर कदम जो है मस्जिद की तरफ बढ़ाए चलो नमाज के लिए। दूसरा काम। तीसरा काम हो गया इंतज़ारुस सलाह बादस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। तो क्या इंतज़ार ऐसे करते रहेंगे, कोई काम धंधा करेंगे? अरे इंतज़ार क्या, इसका मतलब यही होगा, इंतज़ारुस सलाह बादस सलाह का माना नमाज पढ़ लिए, घर में जाकर बैठे हैं, क्या हज़रत मैं इंतज़ार करता हूँ दूसरी नमाज का। अरे भाई काम धंधा कैसे होगा, व्यापार वाणिज्य फिर कैसे होगा? तो उसको क्या मना कर रहे हैं वसल्लम? नहीं, अरे व्यापार वाणिज्य भी करो, काम धंधा भी करो, मगर दिल तो तुम्हारा कहाँ रहेगा? मस्जिद में। पूरा दिल ले जाओगे नहीं, फिर व्यापार पर पैसा करना फिर भूल हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो तवज्जो है, रुझान, तुम्हारा जो मिजाज है, जहन, ये वहाँ अटका होना चाहिए। कहाँ कि कब मगरिब की अज़ान हो जाएगी तो मैं तैयार हूँ व्यापार वाणिज्य छोड़ छाड़ के। आजकल कमी इसी में है। अरे जो अल्लाह ताला ग्राहक अभी भेजने वाले हैं, तुम अगर अल्लाह के लिए उसको छोड़ करके मस्जिद में आ जाओगे ना, उस ग्राहक को अल्लाह ताला वहाँ रुकाए रखेंगे एक, या नहीं तो नहीं भेजेंगे, तुम्हारे जाने के बाद भी ही भेजेंगे। ईमान का हमारा तो फुसफुसिया ईमान है ना, इसलिए ईमान को मजबूत करें। ये 3 चीज़ें अगर जिसके अंदर पाई जाएंगी ना, तो हुजूर ने 2 इनाम दिया है, यरफ़उ बिही दरजात, दर्जात बुलंद होंगे, और ख़ता मिटेंगे, यमहू बिहिल ख़ताया, ख़ताया उससे मिटेंगे। अल्लाह ताला हमको वज़ू को मुकम्मल करने, अरे ज़्यादा हो गया, मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जो है हमको सही माने में समझ बूझ करके अपने वज़ू को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गलती तो नहीं हुई? 5 मिनट ज़्यादा हो गया?